बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 अक्टूबर 2025 जुमेरात के दिन का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन किराम, अब से कुछ घंटे पहले अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी भारत नई दिल्ली लैंड किए हैं। नई दिल्ली में उन्हें मुलाकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने क्लियरेंस दे दी, लेकिन हमसाया मुल्क पाकिस्तान में उनकी आमद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिली। ये एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वॉर जो है उसकी प्लानिंग करके बैठा है। और जो कल कुरम में अफसोसनाक हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तान की अफवाज के अफसरों ने और जवानों ने जामे शहादत नोश किया, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था कि पाकिस्तान को एंगेज किया जा सके फ्रॉम अफगान साइड। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान की अफवाज पर एक और हमला हुआ है। एक और जवान जो है, एक और मेजर जो है वो धरती मां पर कुर्बान हुआ है और इसके साथ कुछ मजीद शहादतें जो है उनकी तलात है। ये एक इंतहाई क्रूशल मौके पर हो रहा है और आपको मालूम है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो भी मुनक्किद हुई और उसमें भी एक बहुत क्लियर कट मैसेज इंडियन प्रॉक्सीज को भी और डायरेक्टली इंडिया को भी दिया गया। अब सवाल यहां पर यह है कि इस वक्त पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। अफगान वजीर खारजा इस इंतहाई क्रूशल और स्ट्रेटेजिक टाइम पर भारत में मौजूद है और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जिस तरीके से अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, टारगेट्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स और अब इशारे ये मिल रहे हैं, इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि सब्र का पैमाना स्टेट का बहुत पहले ही लबरेज हो गया था। बस बरादर इस्लामी मुल्क, हमसाया मुल्क जो है कुछ हया किया जा रहा था, लेकिन अब मजीद ऐसा नहीं होगा। इस हवाले से मेरे पास एक्सक्लूसिव जो डिटेल्स है वो भी मैं एज इट इज आपके सामने रखता हूं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, बल्कि कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने कमेंट करना है, वीडियो को लाइक कर लें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि अफगानिस्तान के वजीर खारजा जो हैं वो फर्स्ट विजिट जो है वो इंडिया का करने जा रहे हैं और वहां पर उनकी आम तरीन मुलाकातें होंगी। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जो है उसके साथ भी मुलाकात करेंगे। अमीर खान मुत्तकी, देखें हमें वैसे कोई मसला नहीं है, हर मुल्क के अपने बायलेटरल टाइज हैं, वो अच्छे ताल्लुकात रखें, बल्कि बहुत अच्छे ताल्लुकात भी रखें। पाकिस्तान इज़ नो इशू, बल्कि पाकिस्तान भी तो अपने मफादात देखता है। पाकिस्तान इज़ गुड टर्म्स विद गल्फ, पाकिस्तान के चाइना रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ, बल्कि चाइनीज़ फाइटर जेट्स हम हासिल करते हैं, रूस से फाइटर जेट्स के इंजन जो हैं JF-17 जो हम बनाते हैं वो हासिल करते हैं और अमेरिका से F-16 के अभी हम मिसाइल्स हासिल कर रहे हैं। तो इसमें कोई मसला नहीं होता, आप अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आप टूल ना बने, एक मुल्क के आलाकार ना बने। जैसे भारत वेस्ट का पिट्ठू बन गया, टूल बन गया इस खत्ते में चाइना को कंटेन करने के लिए, फेंटा खाया, मार खाई और टिश्यू पेपर की तरह वेस्ट ने भी इस्तेमाल करके फेंक दिया। अब अफगानिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत जो है उससे लेजिटिमेसी चाहिए और एक चीज़ याद रखिएगा, अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत जो है, अभी ट्रंप ने बगराम एयरबेस लेने की बात की तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्हें दोहा एग्रीमेंट याद आ गया। दोहा एग्रीमेंट ये भूल चुके हुए थे, उसका एक क्लॉज इन्हें याद आया है, दूसरा वाला नहीं याद आया। ये वाला क्लॉज तो याद आ गया कि कोई मुल्क अफगानिस्तान के अंदर नहीं आएगा और कार्रवाई नहीं करेगा। दूसरा क्लॉज भूल गए जिसमें इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और इस वक्त अफगान तालिबान या तो नाअहल है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या फिर वो मिले हुए हैं। और पाकिस्तान ने क्लियर कट मैसेज, जो पिछला इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया था, बता दिया था या तो खारजियों को चुन ले या फिर पाकिस्तान को चुन ले। ये मैसेज बड़ा क्लियर कट था। अब एक तरफ तो इंडिया जो है वो एक टू फ्रंट वॉर जो है पाकिस्तान के खिलाफ वेज करने की तैयारी कर रहा है और इंडिया की ये जो मंसूबा साजी है ये हमारे सामने क्लियर है। और कल जो कुरम के अंदर इंसिडेंट हुआ जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर कमांडर और 2 IC और उनके साथ उनके जवानों ने जामे शहादत नोश किया, उसमें इनिशियल इन्फॉर्मेशन ये थी कि 11 शहादतें हुई। बाद में मजीद 5 की मुख्तलिफ इंटेलिजेंस सोर्सेज ने और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो है उसने कन्फर्मेशन की, तो वो शहादतों की जो तादाद है वो 16 पे चली गई। इसके अलावा नाज़रीन कराम कुछ मजीद शहादतें जो हुई, पंजगोर बलूचिस्तान के अंदर 3 जवान जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया। और फिर एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ नाज़रीन कराम, और DI खान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ एक भरपूर बहादुरी से कार्रवाई की और DI खान के अंदर एक ऑफिसर वो शुरू में शदीद तरीन जख्मी हुए और उसके बाद जो मार्टिडम इन एक्शन होता है, यानी शहादत
ड्यूरिंग कॉम्बैट लड़ते हुए शहीद हुए हैं मेजर सिप्तैन। और ये बेसिकली 4th पंजाब रेजिमेंट पाकिस्तान आर्मी जो है उससे इनका ताल्लुक था। और फितनल खवारिज जो है उनके साथ ये लड़ते हुए शहीद हुए मूसा जई शरीफ डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के अंदर। और ये इसके साथ ही जो शहादतों की तादाद है वो 20 पे जा पहुंची है इन 3 डिफरेंट इंसिडेंट्स। और ये जो मेजर है इनके हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने बड़ी बहादुरी से यहाँ पर जो लड़ाई है वो की, दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया। और इस हवाले से मेरे पास कुछ और डिटेल्स भी हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें बताया ये जा रहा है नाज़रीन इकराम कि ये मूसा जई शरीफ DI खान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में एक IBO था, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज का। और मेजर रैंक्ड ऑफिसर जो है वो क्रिटिकली इंजर हुए इसमें, उन्हें बाद में ले जाया गया और वो शहीद हो गए। इसके साथ ही साथ जो कार्रवाई है वो कामयाब ऑपरेशन रहा। एक और धरती माँ का बेटा धरती माँ पर कुर्बान हुआ, लेकिन 5 दहशतगर्द जो हैं भारत के हिमायत याफ्ता, जो कि बहुत बड़ी मंसूबा साजी कर रहे थे, पाकिस्तान के आम अवाम और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़े हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे, उन 5 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया। 3 बॉडीज जो हैं इनिशियली नाज़रीन इकराम ऑफिशियल सोर्सेज ने हमें यह बताया है कि 3 बॉडीज हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी बाय द सिक्योरिटी फोर्सेज, यानी 3 जो दहशतगर्दों की बॉडीज हैं उन्हें भी कस्टडी में ले लिया गया। अब ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और ये एक बहुत मैं आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, क्योंकि ये एक और हमला है सिक्योरिटी फोर्सेस पर पंजगोर में, कुरम में जो कल हुआ। फिर उसके बाद ये फ्यू आवर्स यानी चंद घंटों के मार्जिन पे ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ और फिर अफसरों की शहादत। तो अभी तक अगर हम कहें कि 17 हमारे जवान और 3 हमारे अफसरान, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 मेजर्स हैं, वो 3 डिफरेंट इंसिडेंट्स के अंदर उन्होंने जामे शहादत नोश किया दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए। नाउ आई थिंक कि इस वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अब सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान के लिए कि भाई हम कब तक अफगान हुकूमत को कहते रहेंगे भाई ये कर दो वो कर दो। आई थिंक इट्स हाई टाइम। हमने टारगेट्स आइडेंटिफाई किए हुए, BLA, BLF, ब्रास, ये फितनल हिंदुस्तान, इसके अलावा फितनल खवारिज के TTP, उसका फिर चाहे गुल बहादुर ग्रुप हो, नूर वली, TTP, ISKP इस्लामिक स्टेट ऑफ खरासान प्रोविंस, IMP इत्तेहाद मुजाहिदीन, पता नहीं क्या, और इस तरह की जो दीगर तंजीमें, इनके ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने ओवर 12 टारगेट्स जो हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑलरेडी निशाने पर है। हमारी ग्राउंड इंटेलिजेंस बताती है सेफ हाउसेस हैं और इनके टेरर कैंप्स हैं। अब इस हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि अब हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं इन एक्शन, और रोजाना की बुनियाद पर शहादतें हो रही हैं। आई थिंक कि इस वक्त दहशतगर्दी का कलाकमा करने के लिए जो चीज़ सबसे अहम हो चुकी है वो ये है कि अब अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई जो है वो नागुज़ीर होती जा रही है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और मैं ये समझता हूं कि वही बात 3, 2, 1 एंड बूम, सिर्फ ऑर्डर्स की देर है। इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स। अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक अपनी जो शिफ्ट है वो कर रहा होगा। रशिया में भी खैर अमीर खान मुत्तकी ने जाना है और वहाँ पर चाइना, रशिया, पाकिस्तान और ईरान ने इन्हें बिठा के समझाना है कि आलाकार ना बने। लेकिन सवाल ये है, देखें दोनों सूरतों में, या तो अफगान तालिबान TTP की सहूलतकारी कर रहे हैं, इनसे वो कंट्रोल नहीं हो रहे इनके अपने इलाकों में। अगर ये कर रहे हैं फिर भी पाकिस्तान हक में जाने है कि पाकिस्तान फिर कोई कार्रवाई कर ले खुद से। दूसरा यह है कि वो नाअहल है, उनका कंट्रोल नहीं है, एक रोग आर्मी है और वो NSA के तौर पर अभी भी एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अरसा नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर गुजारा, तो अभी वो स्टेट बन ही नहीं पा रहे, हायरार्की बना ही नहीं पा रहे अपनी मिलिट्री में। तो उस सूरत में अगर वो इनकॉम्पिटेंट हैं फिर भी पाकिस्तान शुड टेक द लीड, क्योंकि इनफ इज इनफ। बल्कि जितना सब्र कोई और मुल्क कर सकता था ना, उससे 1000 गुना ज्यादा सब्र पाकिस्तान ने कर लिया। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।